हक़ाइक़ टीवी में आज हमारे एक इंतहाई अहम मेहमान जनाब सैयद अरशद अली साहब, जिन्होंने डेंगू के खात्मे की दवाई ईजाद की और उसके साथ साथ एक कुत्ते मारने की दवाई भी इन्हीं की दरियाफ्त है। इसको WHO ने मंजूर किया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान से भी ये अप्रूव है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू की वबा ने फिर सर उठा लिया है और रोजाना 25-30-50 के करीब मरीज डेंगू के मच्छर के काटने की वजह से वफात पा रहे हैं। ये तादाद उनके अलावा है जिन लोगों को ये नहीं पता कि वो डेंगू से फौत हो रहे हैं। मतलब कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जिनका कोई वहाँ ये अवेयरनेस ही नहीं होगी कि ये बुखार, ये क्या है, ये जिस्म में दर्दें, ये डेंगू की वजह से हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन जिसका हर अच्छी इजाद को जहलों से वास्ता पड़ा, हर अच्छी इजाद को ऐसे बेवकूफ लोगों से वास्ता पड़ा कि जिन्होंने उसके आगे बंद बांध दिए कि ये ना हो। जिसका मैं 2 मिसालियाँ देना चाहूँगा। जब रेलवे लाइन बिछ रही थी सब कॉन्टिनेंट में, तो उस पर जाहिर जिम्मेदारों ने यह एतराज़ किया था कि ये जब ट्रेन गुजरेगी तो हमारे जानवर डरेंगे और दूध कम देंगे। दूसरी बात, वो तो आपके भी होश की होगी कि जब ये ट्रैक्टर ईजाद हुआ और पाकिस्तान में ट्रैक्टर चलना शुरू हुआ तो इस पे ये एतराज़ किया गया कि इसके खेतों में जब ये फिरेगा तो इसके नीचे से एक ऐसा तेल निकलेगा जो और जिससे जो फसल पैदा होगी वो औरतों और मर्दों को बांझ कर देगी और हमारी औलाद होनी बंद हो जाएगी। फिर वही जिम्मेदार जो इसकी मुखालफत कर रहे थे वो 2-2 एकड़ पे भी ट्रैक्टर चलाने लगे। तो आज वही हाल ये लोग सैयद अरशद अली के साथ कर रहे हैं कि इसकी दवाई जो रजिस्टर्ड है, जिसपे आप ये कह सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इजारादारी, इस सेंस में इजारादारी है इनकी कि इन्होंने अपनी मेहनत से ये ईजाद की, ये दरियाफ्त की और उसको कोशिश की कि पूरे पाकिस्तान में फैला दें। लेकिन यहाँ जाहिलों के टोले और पैसे के लालची जानवरों ने, दरिंदों ने उसके आगे फिर दीवारें खड़ी कर दी। अरशद अली साहब, आप ये बताइए कि डेंगू रोज चीखा जा रहा है, शाबाश भी चीखता रहा और पता नहीं उसमें उसका क्या गर्ज थी। आज भी फिर वही दौर आ गया कि फिर डेंगू ने सर उठा लिया। आप क्या समझते हैं कि ये खत्म किया जा सकता है पाकिस्तान से हमेशा के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अरशद अली है और मैं हक़ाइक़ का मशहूर हूँ कि हमेशा की तरह इस दफ़ा भी मौका दिया है इस सिलसिले में। और मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में ये आपसे बार बार बात कही है कि डेंगू आया, डेंगू है नहीं, डेंगू लाया। 2010 से ये डेंगू की वार खेली गई और इस वार के तहत डेंगू को पेश किया गया इंडिया की दवाई से। ये एक्चुअली जब तक इंडिया की वार खत्म नहीं होगी, इंडिया की जो सिस्टम है दवाई का, जब तक वो खत्म नहीं होगा, ज़राअत की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। घरों में सब्जी है कोई नहीं, ठीक है, जो घरों में स्प्रे हो रहा है, दवाई जो है वो ज़राअत की दवाई इस्तेमाल हो रही है। और इस वक्त तो बटाली साहब ये भी हो गया है कि जी घरों में जाके 5-5 औरतें, 6-6 औरतें या लड़के साथ होते हैं डेंगू के जी आपकी लगन में लार्वा है नहीं है। अरे यार, आप डेंगू मारें या उनको तंग कर रहे हैं, कितना उसमें आप एक्सपेंसिव लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कोई काम नहीं करा। जिस वक्त मैंने ये डेंगू आया था, मैंने जंगी बुनियादों पर आपके सामने, शायद आपको याद होगा, 2-3 टीवी भी मैंने बताया था, हमने प्रोग्राम भी किए थे, कई प्रोग्राम भी आपने करवाए थे, करे थे कि जी डेंगू जो है ना जी, मैंने अकेले पूरे लाहौर में अकेला बंदा एक स्प्रे कर रहा है, जबकि हर बंदा मुझे एजाजी सर्टिफिकेट भी दे रहा है, खाना फरंग भी दे रहा है और ईरानी कॉन्सुलेट भी दे रहा है, जेल से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, लाहौर जू से भी आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये, मैं डेंगू अकेला खत्म कर सकता हूँ, ये मेरी फील्ड है। अब आप एक डायवो बस को अगर खराब हो जाए, आप साइकिल मैकेनिक से कैसे सही कराएंगे?
या मोटरसाइकिल, इस वक्त यही कुछ हो रहा है कि ड्राइवर की बस है ना मोटरसाइकिल मैकेनिक से सही हो रही है। अब ना तो इनको डेंगू के बारे में पता है, ना इनकी स्टडी है, ना इनको 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 सिर्फ ये है कि जी अपने पैसे की हद तक होता है और नॉलेज कोई नहीं है किसी किस्म की भी। अदरवाइज डेंगू कोई इशू नहीं है। अगर आप मुझे पूरा डाउट दे दें या किसी भी एक इलाके में दे दें कि यार टेस्ट एंड ट्रायल कि जी आप ये डेंगू खत्म करते हैं, मैं आप यकीन करें पटानी साहब वहां पे डेंगू हो तो मुझे पकड़ लें, आप जो मर्जी मेरे ऊपर चार्ज करते हैं। क्यों? कि मेरी फील्ड है। अब आपके पास कोई टेक्निकली बंदा कोई नहीं है कि किसी किसी का कोई टेक्निकली बंदा नहीं है, आप कैसे डेंगू खत्म करेंगे? क्या वो लोग डेंगू से ज्यादा खतरनाक नहीं है जो आपके इस मेहनत के आगे बांध बांध के खड़े हो गए कि उन्हें रिश्वत नहीं मिल रही, उन्हें कमीशन नहीं मिल रही और उनका कोई दाव नहीं लग रहा उसमें से? पटाले साहब देखिए, शुरू से देखिए, अब ये गवर्नमेंट पहले हाईकोर्ट कहता है कि जी आपने दवाई लेनी है तो पाकिस्तान साइड से लेनी है, तो बंद तो ऑटोमेटिकली बन गया कि वो जब उससे देंगे तो उसको कमीशन नहीं मिलेगी। अच्छा, ठीक है, अब वो ले रहे हैं दूसरी। अब इस वक्त भी है में जाए आप जरात की दवाई है वहां पर, इस वक्त भी जरात की दवाई है वहां पर, तो आप जरात की दवाई से आप घर के बचत कैसे मारेंगे? और फिर लोकल गवर्नमेंट बार बार कह दी कि दवाई आपने इनसे लेनी है और किसी और से लेनी है। लेटर है आपके पास है, मेरे पास लेटर मौजूद नहीं है, ये मौजूद है नाज़रीन, हम आपको वो लेटर टीवी पे दिखाएंगे भी इनके प्रोग्राम के अंदर। हाँ जी, वो आप लेटर दिखाएं। आप ये देखें कि लोकल गवर्नमेंट कह रही है, सारे बल्दिया पंजाब में कह रही है कि जी आपने डेंगू इसकी दवाई जो है ना ये इस्तेमाल करनी है। आफरीन है उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये कैसे होगा? आप 2 नंबर जाली दवाइयां दे रहे हैं, डाइल्यूट शुदा दवाइयां दे रहे हैं, ना उनकी कोई कंपनी है ना उनका कोई है। अब मैं जो है मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ कि जी इस गारंटी के तहत मैं काम करता हूँ कि जी डेंगू अगर आए तो मुझे जो मर्जी चार्ज करते हैं, बल्कि जुर्माना करना चाहिए 100% के। याद अगर हम कौम के साथ फेवर नहीं कर रहे और उसके बाद हम अगर गलत पैसे दे रहे हैं तो हमें पैसे देने का हक भी नहीं है। अब मैं आपको दवाई के अलावा सर्विस भी देता हूँ। मैं अगर इस चीज घर पे स्प्रे करूंगा वहां पे डेंगू नहीं होगा। इसके अलावा लालबेग है, कालकोचिस है, उसकी वजह से कितनी बीमारी कोरोना उसकी वजह से फैल रहा है। वो कैरियर का किरदार अदा करते जी हैं। सर, बिल्कुल वो करें, आप सफाई करें। 80% बीमारी मैंने आपको डिक्टेशन दिया हुआ है, 80% बीमारी इससे फैली है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जनाब अभी कि जी अपना धुएं वाली दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उससे लोगों के जिसम भी खराब हो रहा है, बीमारी भी फैल रही है, हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं है ना जी कि आप अपना धुएं के अंदर और डीजल के अंदर डाल के आप दवाई गर्म में इस्तेमाल करें, ये चक्कर तो नहीं है। अगर आपको डेंगू खत्म करना है तो प्रॉपर तरीके से आप करोड़ों रुपए तो आपके जा रहे हैं उनके ऊपर जो घर की चेकिंग पे लगे हैं। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को वॉक पे लगा देते हैं कि जी वो छोटे बच्चे चलो जी डेंगू हुआगे। आप अभी से उसको ट्रेनिंग दे दें कि सर को वो जनाब सड़कें बंद करें और जनाब जुलूस निकालें, फिर आप लाठी चार्ज उनके ऊपर करें, फिर बाद में लाठी चार्ज भी इनके ऊपर ये होगा कि सिखा भी आप दें। तो डेंगू ना पॉम्पलेट से खत्म हो रहा है ना ही आपके घर की चेकिंग से हो रहा है। आप कोई चेकिंग नहीं करें, आप ये सारे बंदों को हटा दें और डेंगू हो जाए। मैं आपको फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। आपके प्रोग्राम की वजह से मैं कहता हूँ कि फ्री सर्विस लेने से, और अगर डेंगू हो जाए उसका जिम्मेदार मैं हूँ। एक इलाका दे दें, मिसाल के तौर पर जैसे लाहौर है, आप कोई भी इलाका मुझे कह दें कि ये गुलबर्ग के अंदर आप ये इलाका है, आप यहाँ पे खत्म कर दें, हो जाए तो आप उसका रिजल्ट देखते हैं, गलत देखना है। ये सब कुछ हो रहा है। एक तो क्वालिफाइड बंदे नहीं है, इनको पता ही कोई नहीं है। ड्राइवरों की बस जो है ना जी वो मोटरसाइकिल के मैकेनिक से सही हो रही है। ये इस वक्त दवाइयों को हो रहा है और सारी दवाई इंडिया से आ रही है। असर चक्कर ये शाह साहब, कोई एक ऐसा फिक्रा या एक ऐसी चीज जो आप इस हुकूमत के कान खड़े करने के लिए, हुकूमत के जहन में डालने के लिए, हुकूमत को मुतवज्जो करने के लिए कहना चाहें, वो आप इस प्रोग्राम के इख्तिताम के लिए वो फिक्रा बताएं कि किस पे अमल होना चाहिए। हम आवाज़ हकायक टीवी की तरफ से आपको मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं कि हम वो फिक्रा बार बार रिपीट करेंगे, आपका प्रोग्राम बार बार चलाएंगे डेंगू के बारे में और कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ सुनिए। सर जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जी आप दवाई ज़रात की बंद कर दें। जब तक आप ज़रात की दवाई, ये इस वक्त तक ये अभी ज़रात वालों अभी इन्होंने टेंडर दिया है जी ज़रात ने
टेमीफॉस जरात की दवाई आप क्यों दे रहे हैं? क्या घरों में सब्जियां लगी हुई हैं? वो सब्जी की दवाई है, वो डेंगू की तो दवाई नहीं है। आप उसको जाए लिटरेचर में वेबसाइट में जाके चेक कर लें और फिर जो दे दें वो कमीशन बंद कर दें। दवाई आप मुझसे लें, जो अगर आपका रेट है जी 50 करोड़ का, आप मुझे 30 करोड़ रुपए दे दें, आपकी 50% में बचत वहां से भी करा लो, और फिर भी अगर डेंगू हो जाए तो मैं से बता दूं। नाज़रीन, आपने सैयद अशरफ अली साहब का चैलेंज सुना। आप भी इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, अपनी जानें बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने ख़ानदान को बचाएं, अपनी ज़िंदगियाँ बचाएं और इस हुकूमत को मजबूर करें कि जो कानून कहता है, जो हाई कोर्ट ने कहा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, कम से कम उस पर तो अमल कर लें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका, और अशरफ अली साहब आपका भी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।